टॉपिक है पहला मीनियर्स डिजीज़। मीनियर्स डिजीज़ एक्चुअली हमारे पास है डिजीज़ इनर ईयर की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हर जो टॉपिक है ना वो वन बाय वन करके डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ है इनर ईयर की। इसमें हमारे पास क्या है, पहला जो ये यहाँ पे बताया हुआ है इसने कि हमारे पास जो एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स है, मीनियर डिजीज़ को हम ये भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एंडोलिम्फ है ना उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग पड़ी है मीनियर डिजीज़ के अंदर। प्रोडक्शन अब हमारे पास अब क्यों ज़्यादा है, या तो वो ज़्यादा बन रहा है या फिर वो एब्जॉर्ब कम हो रहा है, मतलब वहाँ से एक्सक्रीट कम हो रहा है। ये दो काजेज हो सकती है जो कि हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने इस पैराग्राफ में क्या लिखी हुई है कि इसके अंदर चार इसकी करैक्टरिस्टिक्स है जिसको हम VAST से देख लेते हैं। V से वर्टाइगो, A से हमारे पास जो ऑरल फिलनेस, T से टेनाइटिस और S से सेंसोरी जो हेयरिंग लॉस है वो। यूजली हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास जो वो कॉकलिया है, कॉकलिया के अंदर ऐसे ये तीन स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ये हमारे पास हो गया स्केला वेस्टिबुलाई, ये हो गया हमारे पास जब स्केला टेम्पन है, और ये हो गया हमारे पास स्केला मीडिया। और इस स्केला मीडिया के अंदर हमारे पास होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर होती है ऊपर, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, रीजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये नीचे वाली होती है हमारे पास हम कहते हैं बेजलर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंडोलिम्फ वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये मसला है हमारे पास यूजुअली इस वाली जगह पे हमारे पास एंडोलिम्फ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर एंडोलिम्फ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो एज अ रिजल्ट हमें मीनियर्स डिजीज़ होगी। हम देख लेते हैं कि कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पैथोलॉजी में ना चार चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पे वो बताते हैं इस पूरा टॉपिक में, जो यहाँ पे बस चार चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली चीज़ वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंशन होगी एंडोलिम्फेटिक सिस्टम की, ठीक है। जो स्केला मीडिया मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि उसके अंदर हमारे पास एंडोलिम्फ होता है और वो ज़्यादा हो गया तो एज अ रिजल्ट डिस्टेंशन हो गया एंडोलिम्फेटिक सिस्टम की। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ वो ये बताता है कि एज अ रिजल्ट ना रीजनल मेम्ब्रेन बल्ज कर जाती है। कैसे कर जाती है, अब ये हमारे पास ये रीजनल मेम्ब्रेन थी, अब यहाँ पे एंडोलिम्फ इतना ज़्यादा हो गया कि ये मेम्ब्रेन जो थी ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, AS से ये इस तरह से ऊपर को बल्ज आउट कर जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जो स्केला वेस्टिबुलाई है और ये हमारे पास रीजनल मेम्ब्रेन जो पहले इधर थी ये ऊपर को S से कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। बिल्कुल ही हमारे पास स्केला जो ऊपर वेस्टिबुलाई है उसके साथ ही हमारे पास जो रीजनल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास रीजनल मेम्ब्रेन ये स्केला वेस्टिबुलाई के बिल्कुल साथ जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। इसकी बल्जिंग आउट हो गई। पहली चीज़ सारे हमारे पास एंडोलिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास डिस्टेंड हो गया। दूसरा रीजनल मेम्ब्रेन बल्ज आउट हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि ये हम लोग देख लेते हैं हमारे पास सारा कॉकलिया है, ये हमारे पास जो है वेस्टिब्यूल और थोड़ा सेक्यूल वाला सिस्टम इस तरह से, और ये आगे हमारे पास जो सेमी सर्कुलर केनाल्स है। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास जो वेस्टिब्यूल और सेक्यूल होते हैं ना ये इनका थोड़ा ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ओवल विंडो है, ये नीचे राउंड विंडो है, तो इनका हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ओवल विंडो से जो सेक्यूल है उसका। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो चुकी है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ये सेक्यूल है ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गया, तो ये कम टू क्लोज, इट लाइज हमारे पास टू क्लोज टू दी हमारे पास जो ओवल विंडो के। और ओवल विंडो पे हमारे पास क्या लगा होता है, फुट प्लेस ऑफ स्टेपिस। तो एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि सेक्यूल जो है यहाँ पे फुट प्लेस ऑफ स्टेपिस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया। तो तीसरी चीज़ ये, और दूसरा चौथी चीज़ ने पूरी लिखी है कि जो यूट्राइकुलर सेक्यूल है वो आउट पोचिंग होगी सेमी सर्कुलर केनाल के। अब ये हमारे पास ऊपर सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड की वजह से डिस्टेंशन हुई है तो ये कुछ सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर भी चला गया, मतलब उसके साथ भी ये जो है वो डिस्टेंट होने की वजह से उसके अंदर भी इसकी आउट पोचिंग हो गई है। 4 चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर, पहली ये कि डिस्टेंशन एंडोलिम्फेटिक सिस्टम की, दूसरी चीज़ रीजनल मेम्ब्रेन जो बल्ज आउट कर गई है, थर्ड चीज़ हमारे पास जो है सेक्यूल की डिस्टेंशन हो गया अगेंस्ट द फुट प्लेस ऑफ स्टेपिस, मतलब राउंड ओवल विंडो के वो नज़दीक आ चुका है। चौथी चीज़ हमारे पास यूट्राइकुलर सेक्यूल जो उसकी आउट पोचिंग होगी सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट एटियोलॉजी हमारे पास क्या है यहाँ, तो क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रायोवेसिकुलरिस जो हमारे पास एंडोलिम्फ बनाता है और एंडोलिम्फेटिक सैक जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ तो हमारे पास जो स्ट्रायोवेसिकुलरिस ने बहुत ज़्यादा एंडोलिम्फ बनाना शुरू कर दिया या फिर एंडोलिम्फेटिक सैक ने इसको एब्जॉर्ब करना कम कर दिया। दोनों जरूरतों में हमारे पास जो एंडोलिम्फ ज़्यादा हो गया। ये चीज़ हो गई। बस ने कहा कि एग्जैक्ट इसकी जो एटियोलॉजी है वो तो अभी अननोन है, लेकिन फिर भी ये चंद एक जो हमारे पास कॉजेज हैं वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो है एंडोलिम्फेटिक सैक के अंदर एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाए, एक ही कॉज है उसकी कि इस्कीमिया हो जाए। क्या कि अगर हमारे पास एंडोलिम्फेटिक सिस्टम की कभी कोई सर्जरी हुई है, ये सर्जरी हमारे पास हुई है जिसकी वजह से उसके अंदर कोई इस्कीमिया हो गया उस सैक के अंदर, तो अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई पूरी नहीं है, वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, तो एज अ रिजल्ट वो वहाँ से हमारे पास एंडोलिम्फ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये चीज़ होगी। और फिर उसने बात कहते हैं कि जब एंडोलिम्फ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने पहले बताया था कि ये होते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास स्केला मीडिया उसके अंदर ये ऊपर वाला इसकी मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये रीजनस मेम्ब्रेन, ये बेसलर मेम्ब्रेन। मैंने कहा था ये रीजनल मेम्ब्रेन जब बहुत ज़्यादा अंदर एंडोलिम्फ हो जाता है तो ये ऊपर को चली जाती है, स्केला वेस्टिबुलाई के साथ जाके अटैच हो जाती है। उसने कहा कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो वो एक्युमुलेट हो जाएगा ना तो एज अ रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये रीजनल मेम्ब्रेन जो फट जाए, रप्चर हो जाए, और ये जो इसके अंदर का एंडोलिम्फ था वो सारा इस पेरिलिम्फ के साथ जो है मिक्स हो जाए। जो स्केला वेस्टिबुलर स्केला टेम्पना है दोनों में पेरिलिम्फ फ्लो कर रहा था ना, और वो मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ फ्लो कर रहा था, तो इसका एंडोलिम्फ जो वो सारा इसके पेरिलिम्फ के साथ मिक्स हो जाए। और नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसने कहा है
कि विच इज़ थॉट टू ब्रिंग अबाउट द अटैक ऑफ वर्टाइगो। यही वर्टाइगो की एक उसने कहा कि मेन कॉज समझ जा सकती है कि वर्टाइगो इसकी वजह से होता है कि जब ये दोनों हमारे पास मिक्स हो जाते हैं। इसमें सिर्फ ये बताया। दूसरी उसने कहा कि वेजोमोटर हमारे पास डिस्टर्बेंस आ सकती है, क्या कि जब सिम्पैथिक सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि स्पैज़म हो जाता है वेजल का, स्पेशली कौन सी इंटरनल एंडोटरी आर्टरी, उसके अंदर स्पैज़म हो जाएगा। अब आर्टरी बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, मतलब कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं। अब जब आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं तो छोटी हमारे पास जो है वो कैपिलरीज वो भी सारी कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं। अब सॉरी जो स्ट्राइवेजिकुलरिस वाली हैं वो वाली भी से कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं। अब जो कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं वहाँ पे एनॉक्सिया मतलब ब्लड सप्लाई है वहाँ पे कम हो गई है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया। तो एज अ रिजल्ट कंपनसेटरी मैकेनिज्म में कैपिलरीज जो है वो परमिएबिलिटी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, वो लीकी हो जाएंगे और वहाँ से सारा एंडोलिम्फ आ जाएगा। दूसरा कॉज ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से हमारे पास जो कंस्ट्रिक्शन होगी और इन रिस्पॉन्स जिसकी वजह से हमारे पास कैपिलरी के अंदर परमिएबिलिटी होकर वहाँ से एंडोलिम्फ फ्लो कर जाएगा। तीसरी चीज़ वो कह रहा है कि एलर्जी हो गई, 50% केसेस वो कह रहा है एलर्जी के होते हैं। और एलर्जी हमारे पास क्या होता है कि इन दिस केस इनर ईयर जो है वो एक्ट करते हैं एक शॉक ऑर्गन के तौर पे। जब वो शॉक ऑर्गन के तौर पे एक्ट करेगा तो बहुत सारा एंडोलिम्फ प्रोड्यूस करवा देगा। यहाँ पे सोडियम और वाटर की रिटेंशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है, हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर हमारे पास ज़्यादा हो गई, इसमें हम थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देते हैं, या फिर कोई ऑटोइम्यून या फिर कोई वायरल कॉज है इस वजह से। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे।